चलिए, आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप देखते हैं कि खेल अपने आप में सामान्य व्यक्ति के जीवन का हिस्सा होना चाहिए, और अगर खेल को हम जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाते हैं तो जीवन एक प्रकार से विकसित नहीं हो सकता है। कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भरा पड़ा है कि फिजिकल हेल्थ के लिए खेल जरूरी है। ये बहुत ही सीमित सोच है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए खेल जीवन का हिस्सा होना बहुत अनिवार्य है। खेल से समाज जीवन भी विकसित होता है, राष्ट्र जीवन भी विकसित होता है। भारत जैसे देश जहां पर करीब करीब 100 भाषाएं हो, 1700 डायलेक्ट्स हो, भांति भांति के पहनाव हो, भांति भांति के खान पान हो, हमारे देश में तो एक छोर से दूसरे छोर तक डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीमें कर खेलती रहे, 12 महीना खेलती रहे, तो सिर्फ खेल ही नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन का ये सबसे बड़ा एक आधार बन सकता है। और इसलिए भारत में खेल तो व्यक्तित्व के विकास के साथ समाज के अंदर एक लुब्रिकेशन के लिए, क्योंकि जब स्पोर्ट्स हो तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आता है, और जब स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है तो एक प्रकार से पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्र जीवन में ये लुब्रिकेशन का काम करता है, खुलापन लाता है, दूसरे को स्वीकारने का सामर्थ्य देता है। खेल में जीतने का जितना आनंद होता है उससे ज्यादा पराजय को पचाने की बहुत बड़ी ताकत खेल से आती है। जो व्यक्ति जिंदगी में खेलता रहता है, कभी लुढ़क जाता है, फिर कभी उड़ करके खड़ा हो जाता है, वो कभी जिंदगी के और अवसरों पे हार नहीं मानता है। खेल एक जीवन के अंदर एक ऐसे गुण का विकास करता है जो जीवन भर जूझने का सामर्थ्य देता है। खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता है। जो खिलाड़ी सिर्फ शारीरिक खेल खेलता है उसकी मैं बात नहीं करता हूं। जो शरीर और मन से खेल से जुड़ा हुआ होता है वो इसको पा सकता है। और इसलिए स्पोर्ट्स का अपने जीवन में, राष्ट्र के जीवन में महात्म्य होना चाहिए। आप सब आज फुटबॉल खेलने की शुरुआत कर रहे हैं, मैच कर रहे हैं, और मैं रिलायंस स्पोर्ट्स फाउंडेशन को बधाई देता हूं कि उन्होंने देश की युवा पीढ़ी के साथ जुड़ करके खेल को महात्म्य देने का प्रयास किया है। टैलेंट को खोजना ये सबसे बड़ा काम होता है, और जब तक व्यापक स्तर पर हमारे बाल मित्रों को खेलने का मौका नहीं मिलता है, टैलेंट का पता ही नहीं चलता है। और आज स्पोर्ट्स के साथ ग्लैमर भी आई है, और उसके कारण कभी कभी परिवार के लोग भी बच्चों को खिलाड़ी तो बनाना चाहते हैं, लेकिन सुबह 4 बजे मेहनत करने की बात आए तो थोड़े पीछे रह जाते हैं। तो भले इसमें ग्लैमर आए, भले उसमें सेलिब्रिटी का स्टेटस बन जाए, लेकिन खेल कठोर परिश्रम के बिना आगे नहीं बढ़ सकता है। मुझे विश्वास है कि रिलायंस फाउंडेशन के द्वारा लगातार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रासरूट लेवल पर अनेक विविध स्पर्धाएं चलती रहेगी, और स्पर्धाओं में से टैलेंट निकलेगी, और जितनी स्पर्धा से टैलेंट निकलेगी उतना ज़्यादा लाभ होगा। मेरी रिलायंस फाउंडेशन को, नीता बहन को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप सभी विद्यार्थियों को, आप सब बाल मित्रों को स्पोर्ट्स के जीवन में पराजय को हमेशा अवसर मानना, पराजय से कभी परेशान मत होना। पराजय सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है, और जो खेलता नहीं है वो न जीतता है न पराजित होता है।
जीतता भी वही है, पराजित भी वही होता है जो खेलता है, और खिलता भी वही है जो खेलता है। जो खेले वो खिले। अगर आप खेलते ही नहीं है तो खिल भी नहीं सकते। और इसलिए व्यक्तित्व का विकास करना है, खुद को खिलते हुए देखना है। जैसे कमल का फूल खिलता है, जैसे पौधा खिलता है, वैसा ही जीवन भी खिलता है। और खेल खिलने के लिए एक सबसे बड़ी औषध है, सबसे बड़ा अवसर है, सबसे बड़ी चैलेंज भी है। और इसलिए मैं आज आप सब बाल मित्रों के माध्यम से खेल जगत से जुड़े हुए सबको शुभकामनाएं देता हूं। स्पोर्ट शब्द, उस एक शब्द से हम खेल जगत की दिशा क्या हो, खेल जगत की दृष्टि क्या हो, इसको भली भांति व्याख्यायित कर सकते हैं। जब हम स्पोर्ट्स कहते हैं, एस स्टैंड्स फॉर स्किल, पी स्टैंड फॉर परसिवरेंस, O stand for optimism, R stand for resilience, T stand for tenacity, S stand for stamina। अगर हमें स्पोर्ट्स खेलना है, स्पोर्ट्स से जुड़ना है, तो स्किल, परसिवरेंस, ऑप्टिमिज्म, रेजिलियंस, टेनेसिटी एंड स्टेमिना, इन चीजों को लेकर के हम पूरा अपना रचना करेंगे तो हमें बहुत सफलता मिलेगी। और आज इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई डिक्लेयर रिलायंस फेडरेशन यूथ स्पोर्ट्स ओपन। कम ऑन इंडिया, लेट अस प्ले।